हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जिरंड की। जिरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। फॉर एग्जांपल, गो से गोइंग, ईट से ईटिंग, स्विम से स्विमिंग आदि। इसकी पहचान क्या है? इन्फिनेटिव की तरह ये वर्ब्स भी अपने अंत में ना, नी, ने आदि शब्द लगाकर प्रयुक्त होती हैं। अर्थात जैसे इन्फिनेटिव्स के अंत में नानी ने लगा होता है, वैसे ही जिरंड के अंत में भी नानी ने लगा होता है। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है नाउन का, यानी जिरंड भी वाक्य में नाउन का कार्य करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्फिनेटिव भी वाक्य में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो यहां पर हमारा सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि दोनों की पहचान भी सेम है। इन्फिनेटिव का कार्य, इन्फिनेटिव भी नाउन का कार्य करता है और जिरंड भी नाउन का कार्य करता है। फिर दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो इस अंतर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। हमारा सिंपल इन्फिनेटिव जो होता है वो करता है नाउन की तरह कार्य, और जो जिरंडियल इन्फिनेटिव होता है वो करता है एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कार्य। तो जब इन्फिनेटिव नाउन का कार्य कर रहा हो, तब जिरंड और इन्फिनेटिव के बीच में कोई अंतर नहीं होता। अर्थात इस कंडीशन में जिरंड के स्थान पर सिंपल इन्फिनेटिव या सिंपल इन्फिनेटिव के स्थान पर जिरंड का यूज किया जा सकता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। लेकिन जब इन्फिनेटिव कार्य कर रहा हो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, तो उस कंडीशन में हम यानी एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में हम जिरंड का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो कौन लाभदायक है? घूमना। घूमना हो गया यहां पर हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होने की वजह से ये क्या बना? नाउन। तो ये घूमना वर्ब अपने आप में नानी ने लगा कर आई है और कार्य कर रही है नाउन का। तो इसे चाहे तो आप यहां पर इन्फिनेटिव मान लें और चाहे इसे आप यहां पर जिरंड मान लें। जैसे वॉकिंग इज यूजफुल टू हेल्थ, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहां पर इसे हमने जिरंड से ट्रांसलेट किया है। लेकिन इस सेंटेंस को आप इन्फिनेटिव से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। टू वॉक इज यूजफुल टू हेल्प। सेकंड एग्जांपल, मुझे गाना पसंद है, तो क्या पसंद है? गाना। तो यहां पर ये कार्य कर रहा है ऑब्जेक्ट का। अब किसी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है। तो यहां जो हमारी सिंग वर्ब है, ये आप अपने अंत में ना लगा कर आइए। तो चाहे तो आप इसे यहां पर जिरंड मान लें और चाहे आप इसे यहां पर इन्फिनेटिव मान लें। फॉर एग्जांपल, हमने इसको ट्रांसलेट किया है आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, तो यहां तो हमने इसे जिरंड से ट्रांसलेट किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को आप आई लाइक टू सिंग, आप इसे इन्फिनेटिव से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा कि हमें मालूम है कि पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। फिर दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो दोनों के बीच में अंतर यह है कि पार्टिसिपल जो होता है वो तो कार्य करता है एडजेक्टिव का और जिरंड कार्य करता है नाउन का। एक एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा है, इट इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, यह एक मजेदार मूवी है। तो यहां पर यह वर्ड जो इंटरेस्टिंग, ये इस मूवी को डिस्क्राइब कर रहा है, इस मूवी की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो ये यहां पर क्या बना? ये यहां पर बना पार्टिसिपल। यही दोनों के बीच अंतर है कि जिरंड कार्य करता है नाउन के रूप में और पार्टिसिपल कार्य करता है एडजेक्टिव के रूप में। थैंक्स।